दोस्तों आज जो एग्ज़ाम जो होने वाला है बीपीएससी सुपर टेट का, तो ये 24 से एग्ज़ाम होने वाला है। इसके लिए स्पेशल क्लास चल रहा है। तो इस स्पेशल क्लास का आज कुछ लोगों का एग्ज़ाम जो कल है सी टेट का एग्ज़ाम है, इसके कारण कुछ लोग एग्ज़ाम देने चले गए हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। सभी लोगों का कमेंट भी आ रहा था कुछ अर्थशास्त्र के क्वेश्चन के लिए और ये बजट से क्वेश्चन के लिए, तो उसको भी लेकर के आए हैं। थोड़ा क्वेश्चन सभी है और अभी रिवीजन ही चलता है। सभी जितना रिवीजन कीजिएगा उतना ही अच्छा रहेगा। रिवीजन के तौर पर ही रिवीजन क्लास चलाते हैं, तो रिवीजन ही सबसे अच्छा अभी एग्ज़ाम के समय में रहेगा। तो स्टार्ट करते हैं। आज भारतीय संविधान में जो बजट का वर्णन किया गया है वो संविधान के किस अनुच्छेद के तहत किया गया है? 112। सही बात है, 112 के अनुच्छेद। बजट किसके द्वारा पेश किया जाता है? वित्त मंत्री के द्वारा पेश किया जाता है। कब पेश किया जाता है बजट? फरवरी के पहले सप्ताह में पेश किया जाता है, 1 तारीख को किया जाता है। बताइए प्रथम महिला जो थे वित्त मंत्री बजट पेश करने वाले, वो कौन थे? भारतीय प्रथम महिला पहले इंदिरा गांधी पेश की थी, उसके बाद ये दूसरी महिला अभी बनी है। और बताइए ब्रिटिश भारत का जब प्रारंभ हुआ था, ब्रिटिश भारतीय में पहले कौन बजट पेश किए थे? वो तो भारतीय आज़ादी के बाद किए थे। जेम्स विल्सन के द्वारा ब्रिटिश भारतीय में किया गया था। ये कब बजट पेश किए थे? 1860 ईस्वी में पेश किए थे। और स्वतंत्र भारत के बजट कौन पेश किए थे? सन्मुखम सेट्टी 1947 में ये पेश किए थे। 1947 में सन्मुखम सेट्टी के द्वारा। और गणतंत्र भारत, जब भारत गणतंत्र हुआ था उसके बाद कौन पेश किए थे? गणतंत्र भारत 1950 में जब गणतंत्र हुआ था उसके बाद जो बजट पेश किया गया था वो जॉन मथाई के द्वारा पेश किया गया था। और सर्वाधिक बार बजट पेश करने वाले व्यक्ति कौन है? मोरारजी देसाई है। टोटल कितने बार बजट पेश किए हैं? 10 बार बजट पेश किए। ठीक है। और बताइए ये महिला जो है अभी वर्तमान में बजट वित्त मंत्री, ये कौन है वित्त मंत्री वर्तमान में? निर्मला सीतारमण है। और ये कितने बार बजट पेश कर चुके हैं? 5 बार किए हैं। इस 2024-23 को लेकर के 5वीं बार हो गया है। बताइए पहली महिला जो थी इंदिरा गांधी, वो बजट पेश कब किए थे पहली बार? ये 28 फरवरी, उस समय फरवरी में पढ़ाया गया था। 28 फरवरी 1970 को ये पेश की थी पहली बार। सर्वाधिक बार महिला में भी हो जाएगा तो ये निर्मला सीतारमण ही पेश किए हैं। 5 बार टोटल पेश किए हैं। और 2022-23 का जो बजट आर्थिक विकास जो है बजट का, वो कितना रखा गया था 2022-23 का? बिहार का पूरे भारत का बजट जो पेश किया गया है 2022-23 का, वो कितना % रखा गया है? बजट का आर्थिक विकास दर जो वो कितना % रखा गया? आर्थिक विकास दर 7% रखा गया है। और आगे जो 23-24 में होने वाला है ये कितना प्रतिशत रखा गया है? 6.5% रखा गया है। 6.5% तक है। एक्यूरेट रखा गया 6.5। एक्यूरेट रखा गया, अनुमानतः 6 से 6.8 तक है। एक्यूरेट 6.5 रखा गया। बताइए विश्व में भारत की कौन सी अर्थव्यवस्था वाला देश बन गया है अभी वर्तमान में? 5वीं बन गया। पहले स्थान पर कौन सा देश है? पहले स्थान पर अमेरिका है। दूसरे स्थान पर कौन सा देश है? दूसरा पर चीन हो जाएगा। और तीसरे स्थान पर जापान है। और चौथे स्थान पर जर्मनी है। चौथे स्थान पर। और भारत ने ये किस देश को पछाड़ करके ये 5वां स्थान पर बना? ब्रिटेन को पछाड़ा है। ब्रिटेन अब 6ठा स्थान पर चल गया है। आगे बताइएगा बजट जो पेश किया गया 2023 में, ये कितने वस्तु पर, कितने चीज़ों पर प्राथमिकता दिया गया है? ये टोटल 7 पर किया गया। पहला था समावेशी विकास। समावेशी विकास के अंतर्गत ही सबसे ज़्यादा चीज़ आते हैं। स्वास्थ्य, कृषि, शिक्षा सभी जो आता है इसी के अंतर्गत आता है। दूसरा था अवसंरचनात्मक निषेध। और तीसरा था अंतिम छोर पर पहुंचाना, इसका निर्देश था। और चौथा युवा शक्ति। 5वां वित्तीय समावेशी। 6ठा था हरित विकास। और 7वां हो जाएगा क्षमता का धारण करना। ये 7 पर जोर दिया गया था, प्राथमिकता दिया गया था। आगे बताइएगा किस राज्य सरकार ने जाति सर्वेक्षण को शुरू किया है? बिहार राज्य के द्वारा किया गया है। पहले इसको शुरू किया गया था, फिर इसको बंद करके फिर से शुरू कर दिया गया है। बताइए देश के पहले पर्पल फेस्ट का आयोजन किस राज्य में किया गया है? पर्पल फेस्ट का आयोजन किस राज्य में किया गया है? गोवा राज्य में किया गया है। गोवा राज्य का गठन जो हुआ था वो कब किया गया था? 30 मई 1987 को किया गया था। ठीक है। और गोवा का संविधान किस संविधान संशोधन करके बनाया गया था? 56वां संविधान संशोधन 1987 को गोवा राज्य का गठन किया गया था। ठीक है। 56वां संविधान संशोधन करके। अगला क्वेश्चन बताइएगा अंतर्राष्ट्रीय हॉकी संघ ने अपना किसे ग्लोबल पार्टनर बनाया है? हॉकी संघ ने किसको अपना ग्लोबल पार्टनर बनाया है? अंतर्राष्ट्रीय हॉकी संघ ने
ये JSW को बनाया है, JSW ही अभी बना है वर्तमान में, JSW सीमेंट जो है। बताइए किस रेलवे स्टेशन ने FSSAI से ईट राइट स्टेशन का प्रमाण पत्र पारित किया है? प्रमाण पत्र ये वाराणसी कैंट को दिया गया है, वाराणसी ने प्राप्त किया है। बताइए मनप्रीत मोनिका सिंह ने किस देश में पहली महिला सिख न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है? अमेरिका में ली है। बहुत अच्छा। अगला क्वेश्चन बताइए न्यूयॉर्क फिल्म की क्रिस्टल सर्कल में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार किसने जीता है? ये SS राजमौली के द्वारा जीता गया है, SS राजमौली है। बताइए पतंग कदम पुरस्कार किसको मिला है? पतंग राव कदम पुरस्कार जो दिया गया है, जनवरी में दिया जाता है, ये आधार पुणे वाला को दिया गया है, आधार पुणे वाला को दिया गया है ये पुरस्कार। बताइएगा विश्व ठहाका दिवस कब मनाया जाता है? 10 जनवरी को मनाया जाता है। और मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? ये 10 दिसंबर को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन बताइएगा पूरी तरह से डिजिटल बैंकिंग वाला राज्य जो है वो कौन बन गया है? केरल राज्य बन गया है। ठीक है। केरल के मुख्यमंत्री अभी कौन है वर्तमान में? पिनराई विजयन है। ठीक है। बताइएगा 2022 में भारत का सबसे प्रदूषित शहर के रूप में किसको नामित किया गया था? नई दिल्ली को नामित किया गया था। ठीक है। बताइएगा राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? 12 जनवरी को मनाया जाता है। किनके जन्मदिन पर यह मनाया जाता है? स्वामी विवेकानंद के जन्मदिन पर मनाया जाता है। ठीक है। आगे बताइएगा हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2023 में शीर्ष पर कौन सा देश रहा है? सिंगापुर रहा है। जापान रहा है, जापान है प्रथम स्थान पर। उसके बाद सिंगापुर है, 23 में सिंगापुर है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2023 में शीर्ष स्थान पर पहले 85 था, अभी जो वर्तमान में जो है ना, अब वर्तमान में सिंगापुर हो गया। पहले था जापान था। हेनले पासपोर्ट वर्ष में 3 बार होता है। अब इससे पहले जो जनवरी में पेश किया गया था उस समय जापान था पहला स्थान पर, भारत का स्थान 85 था। और अभी जो पेश किया गया है उसमें सिंगापुर प्रथम स्थान पर और भारत का स्थान 80 हो गया है। इस तरह से है। आगे बताइएगा किस देश की सरकार ने पब्लिक स्कूलों में पंजाबी भाषा को शामिल करने का फैसला लिया है? ऑस्ट्रेलिया ने लिया है। बहुत अच्छा। ऑस्ट्रेलिया का भी प्रधानमंत्री कौन है? एंथनी अल्बनीज है। और ब्रिटेन का वो है ऋषि सुनक है। ब्रिटेन के ये भारतीय मूल के बने हैं। बताइए शहर से विशेष शिक्षा कार्यक्रम का शुरुआत किस राज्य के द्वारा किया गया है? शहर से विशेष शिक्षा कार्यक्रम ये शहर से त्रिपुरा राज्य के द्वारा शुरू किया गया है। स्वदेश दर्शन 2.0 योजना चयनित कुमार कोम बोपर जो है वो किस राज्य में स्थित है? केरल राज्य में ये स्थित है। अगला क्वेश्चन बताइएगा आदिवासियों के बुनियादी दस्तावेज प्रदान करने वाला देश का पहला जिला कौन बन गया है? केरल का जिला है, वायनाड है। वायनाड केरल का जिला बन गया है। बताइएगा किस राज्य का कोल्लम भारत का पहला संविधान साक्षर जिला बना है? ये भी केरल का ही बना है। ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा सूचना अनुसार कौन सा देश 75वें स्वतंत्रता दिवस पर जवाहरलाल नेहरू के चित्र वाला डाक टिकट को जारी किया है? श्रीलंका के द्वारा जारी किया गया। ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा जापान के साथ पारंपरिक पहुंच समझौता करने वाले यूरोपीय देश कौन बन गया है? पहला यूरोपीय देश कौन बन गया है? ये ब्रिटेन बन गया है। विश्व आर्थिक मंच 2023 का शिखर सम्मेलन कहाँ में आयोजित किया गया है? 2023 का ये स्विट्जरलैंड में आयोजित किया गया है। किस राज्य सरकार ने किसानों के लिए जल संरक्षण योजना को लागू किया है? जल संरक्षण योजना ये झारखंड राज्य के द्वारा किया गया है। झारखंड के मुख्यमंत्री कौन है वर्तमान में? हेमंत सोरेन है। और यहाँ के राज्यपाल कौन है? CP राधाकृष्णन है। बहुत अच्छा। अगला क्वेश्चन बताइएगा भारत का अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव जो 8वां मनाया गया है 2023 में, ये कहाँ मनाया गया है? 8वां मनाया गया है, भोपाल में मनाया गया है। मध्य प्रदेश के भोपाल में मनाया गया 8वां। 108वां है वो नागपुर में है। ये 8वां था दूसरा। ये 8वां भारतीय विज्ञान महोत्सव है और वो कांग्रेस का था। वो कांग्रेस विज्ञान महोत्सव 108 है, वो मनाया गया नागपुर में। और सीधे भारतीय विज्ञान महोत्सव जो मनाया गया 2023 में, ये जनवरी में मनाया गया है, भोपाल में मनाया गया है। बताइए किस देश के बीच पहला संयुक्त अभ्यास साइक्लोन फर्स्ट जैसलमेर में आयोजित किया गया है? मिस्र का। बहुत अच्छा। अगला क्वेश्चन बताइएगा यूनेस्को ने किस देश की लड़कियों को अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस समर्पित किया है? मतलब 21 जनवरी को यूनेस्को ने किस देश की लड़कियों को अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस को समर्पित किया है? ये अफगानिस्तान ने किया है। बहुत अच्छा। अगला क्वेश्चन बताइएगा बैठिए किस राज्य ने अपना 53वां स्थापना दिवस मनाया 2023 में 15 जनवरी को?
25 जनवरी को किस राज्य सरकार ने हिमाचल प्रदेश को द्वारा बनाया गया है? हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है अभी वर्तमान में? सुखविंदर सिंह सुक्खू है। और यहाँ के राज्यपाल कौन है? शिव प्रसाद शुक्ला है। हिमाचल प्रदेश राज्य का स्थापना कब किया गया था? 1971 में किया गया था। ठीक है, अगला बताइएगा। ममानी महोत्सव जनवरी 2023 में जो मनाया गया है वो कहाँ मनाया गया है? लद्दाख में मनाया गया है। और लद्दाख राज्य का गठन जो किया गया है वो मतलब कब किया है? यूटी के रूप में 31 अक्टूबर 2019 को किया गया है। दोनों राज्य लद्दाख और जम्मू कश्मीर दोनों का किया गया है। लद्दाख के वर्तमान उपराज्यपाल किसे बनाया गया है? बी डी मिश्रा को। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल कौन है वर्तमान? मनोज सिन्हा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइए, पहले मुख्यमंत्री कौन थे? मतलब पहले ये उपराज्यपाल कौन बने थे जम्मू कश्मीर के? गिरीश चंद्र मुर्मू थे। और वहाँ लद्दाख का पहले आर के माथुर थे। राधा कृष्ण माथुर, आर के माथुर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन बताइएगा, ऑरेंज फेस्टिवल जो मनाया गया है जनवरी 2023 में, ये कहाँ मनाया गया है? नागालैंड कोहिमा में मनाया गया। ठीक है, नागालैंड के कोहिमा में मनाया गया है। बताइए, पद्म पुरस्कार से प्रमाणित 2023 में कितने व्यक्ति को टोटल दिया गया है? 106 को दिया गया। पद्म विभूषण कितने लोगों को दिया गया है? 6 को दिया गया। पद्म भूषण जो दिया गया है 9 लाख लोग को दिया गया है। और टोटल पद्म श्री 91 लोग को दिया गया है। कितने बिहारी को दिया गया है? 3 व्यक्ति को दिया गया है। तीनों व्यक्ति को पद्म श्री पुरस्कार से नवाजा गया है। बताइएगा, मधुश्री है और कपिल देव है और आनंद है, तीनों है। सुपर 30 के संस्थापक है ये। बताइए, किस एयरपोर्ट ने बेस्ट सस्टेनेबल ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट का अवार्ड जीता है? ये गोवा एयरपोर्ट में जीता है। कोच्चि जो है ना वो सौर ऊर्जा से संचालित वाला बन गया है कोच्चि। वो टाइगर वाला है, तमिलनाडु को मिला। T+2 अवार्ड जो दिया गया है ना, वो सत्यमंगलम टाइगर जो है वो तमिलनाडु का, उसको दिया गया है। बताइए, स्टेट जो है कितने राज्यों में टाइगर स्टेट को मतलब पाए जाते हैं? अभी 18 राज्यों में पाए जाते हैं। ठीक है, टाटा ट्रस्ट के सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? सिद्धार्थ शर्मा को बनाया गया है। बहुत अच्छा। अगला क्वेश्चन बताइएगा, आईसीसी मेंस टीम ऑफ द ईयर 2022, ये 22 का ही है, ऋषभ पंत को दिया गया था। बताइएगा, अभी जो टेस्ट चैंपियनशिप जो हुआ है उसका विजेता कौन बना है? ऑस्ट्रेलिया बना है। और ये दूसरा संस्करण था और ये भारत ने इसका उप विजेता रहा है और ऑस्ट्रेलिया को। और पहला संस्करण किसने जीता था? न्यूजीलैंड ने जीता था। ये भी भारत को ही हरा करके जीता। दोनों बार भारत ही उप विजेता बना है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, आईसीसी मेंस क्रिकेट का अवार्ड जो है, क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2023 का अवार्ड किसको दिया गया है? ये बाबर आजम को दिया गया है। और ये किस टीम से खेलते हैं बाबर आजम? पाकिस्तान टीम के कैप्टन है। बताइए, राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस का आयोजन 2023 में जो किया गया है वो कहाँ किया गया है? अहमदाबाद में किया गया है। अहमदाबाद में किया गया। यूनेस्को ने किस देश के ओडेसी को डेंजर साइट पर एक विश्व धरोहर के लिए घोषित किया है? किस देश के ओडेसी का डेंजर जो है साइट, इसको एक विश्व धरोहर के रूप में शामिल किया है? ये यूक्रेन का हो जाएगा। बताइए, प्रति व्यक्ति आय में सर्वाधिक बिहार का कौन सा जिला है प्रथम स्थान पर? प्रति व्यक्ति आय पटना हो जाएगा। प्रति व्यक्ति आय में सबसे कम जिला मतलब कौन सा है? शिवहर है सबसे कम, और पटना सबसे आगे है प्रति व्यक्ति आय में। पेट्रोल का सर्वाधिक खपत जो होता है वो किस राज्य मतलब किस जिला में किया गया है? बिहार का पटना में ही किया गया है। और डीजल का सर्वाधिक खपत ये भी पटना ही किया है। और रसोई गैस का सबसे अधिक खपत कौन करता है? ये भी पटना। सभी खपत करने वाला जो है वो पटना ही बना है। और प्रति व्यक्ति सर्वाधिक लघु बचत जो करता है वो कौन सा जिला करता है? बिहार का। लघु बचत भी पटना ही करता है। और प्रति व्यक्ति में सबसे कम लघु बचत कौन करता है? ये अररिया करता है। अररिया हो जाएगा। सबसे कम बचत अररिया ही करता है। और रसोई गैस में सबसे कम खपत भी अररिया ही करता है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, बताइए G20 की पहली बैठक जो हुई है 2023 में 31 जनवरी 2023 को ये आयोजित की गई है, ये कहाँ में की गई है? ये यूटी में है। कहीं यूटी में बताइए। ये पुद्दुचेरी में किया गया है। पुद्दुचेरी में किया गया। पहला बैठक जो हुआ था जनवरी में ही हुआ था, वो पुद्दुचेरी में किया गया है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, द पॉवर्टी ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमिक नामक पुस्तक जो लिखा गया है वो किसके द्वारा लिखा गया है? द पॉवर्टी ऑफ पॉलिटिकल इन इकोनॉमिक पुस्तक जो लिखा गया है वो किसके द्वारा लिखा गया है? ये मेघनाथ देसाई के द्वारा लिखा गया है। और द पॉवर्टी इन ऑन ब्रिटिश रूल पुस्तक जो लिखा गया है वो दादा भाई नौरोजी के द्वारा लिखा गया है। किस राज्य सरकार ने समता कुंभ को शुरू किया है? समता कुंभ
किस राज्य सरकार के द्वारा शुरू किया गया है? ये नया राज्य बना हुआ है, तेलंगाना राज्य है, तेलंगाना राज्य ने शुरू किया है। आंध्र प्रदेश की नई राजधानी मतलब जो बनाया गया है वो घोषित किया गया है, किन के द्वारा ये घोषित किया गया है? ये राज्यपाल के द्वारा घोषित किया गया है। कौन है राज्यपाल आंध्र प्रदेश के? अब्दुल नजीर है, ठीक है। अब्दुल नजीर आंध्र प्रदेश के अभी राज्यपाल है। और मुख्यमंत्री कौन है यहाँ के आंध्र प्रदेश के? जगन मोहन रेड्डी है, ठीक है। बताइए एशिया का पहला फ्लोटिंग फेस्टिवल कहाँ शुरू किया गया है? मध्य प्रदेश के मंदसौर जगह है, मंदसौर जगह में खोला गया है। बताइएगा याया तसो जो है वो किस राज्य का पहला जैव विविधता स्थल बन गया है? ये लद्दाख का ही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा सूरज को अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला जो लगाया गया है वो जनवरी में लगाया गया है, हरियाणा के फरीदाबाद में लगाया गया है। बहुत अच्छा, 36वां सूरज कुंड मेला ये लगाया गया है, जनवरी में लगाया गया है। अगला क्वेश्चन बताइएगा खेलो इंडिया यूथ गेम्स का वाटर स्पोर्ट्स में स्वर्ण पदक जो है वो किस राज्य ने जीता है? 4 स्वर्ण पदक जीता है खेलो इंडिया यूथ गेम में। वाटर स्पोर्ट में 4 गो स्वर्ण पदक जीता गया, वो किस राज्य के द्वारा जीता गया? मध्य प्रदेश के द्वारा जीता गया। और इसका मेजबानी कहाँ किया, कौन देश किया है? मध्य प्रदेश ने किया है, भोपाल में किया गया है। और इसमें प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य था? चंडीगढ़। पहला स्थान पर था ये महाराष्ट्र था, और दूसरा स्थान पर कौन सा राज्य था? हरियाणा हो जाएगा। तीसरा स्थान पर मध्य प्रदेश ही था। अगला क्वेश्चन बताइएगा फुटबॉल एशिया कप का मेजबानी कौन सा देश करेगा 2027 का? सऊदी अरब के द्वारा किया जाएगा, सऊदी अरब करेगा। बताइए केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहाँ में अपनी आर्द्रभूमि बचाओ अभियान को शुरू किया है? आर्द्रभूमि बचाओ अभियान किस राज्य में शुरू किया है? ये गोवा में किया गया है, गोवा में किया गया है। बताइए किस म्यूजिक कंपोजर ने प्रतिष्ठित ग्रैमी अवार्ड को जीता है 2023 में? रिक्की केज को दिया गया है। किसने यात्रियों के लिए व्हाट्सएप फूड डिलीवरी सुविधा को लॉन्च किया है? इंडियन रेलवे के द्वारा किया गया है, व्हाट्सएप पर फूड डिलीवरी करेगा। अगला क्वेश्चन बताइए दुग्ध उत्पादन में दुनिया का नंबर 1 देश कौन बन गया है? भारत बन गया है, ठीक है। मूर्ति कला पार्क का उद्घाटन कहाँ में किया गया है भारत में? मूर्ति कला पार्क का उद्घाटन जो किया गया है वो कहाँ किया गया है? ये नई दिल्ली में किया गया है। बताइए किस देश के खिलाड़ी कामरान अकमल ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लिया है? पाकिस्तान हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा अर्बन 20 सिटी शेरपाओं की बैठक कहाँ में शुरू किया गया है भारत में? ये अहमदाबाद में किया गया है। बहुत अच्छा। किस देश ने भीषण ऊर्जा संकट के लिए राष्ट्रीय आपदा घोषित किया है? दक्षिण अफ्रीका के द्वारा ही किया गया है। बहुत अच्छा। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि बिहार के किस संस्था ने 6G पर शोध के लिए मतलब चुना गया है? IIT पटना। 6G शोध जो है वो किस संस्था के द्वारा किया जाएगा? IIT पटना ही है, IIT पटना के द्वारा ही शोध किया जाएगा। बताइए केंद्रीय चयन परिषद आयोग का अध्यक्ष किसको बनाया गया है? SK सिंघल बनाया गया है, SK सिंघल को बनाया गया है। चंद्रयान 3 की सफल लॉन्चिंग के लिए बिहार से कितने व्यक्तियों को योगदान रहा है? इसमें 3 व्यक्ति है, तीनों व्यक्ति हो जाएंगे। ये इसमें है रवि कुमार है, अमिताभ है और सुधांशु कुमार, तीनों व्यक्ति को नामित किया गया है। बताइए बिहार के किस जिला में पचाने नदी बचाओ अभियान चलाया गया है? पचाने नदी बचाओ अभियान चलाया गया है। ये नालंदा में चलाया गया है, नालंदा में ही चलाया गया है। वंदे भारत एक्सप्रेस जो है वो पटना से रांची में जो चला है वो कब चला है? 27 जून को चला है, 27 जून 2023 को शुरू किया गया है। बिहार का पहला साइबर थाना जो है किस जिला में खोला गया है? पटना में ही खोला गया है। बहुत अच्छा। अगला बताइएगा SC और ST कल्याण विभाग के मंत्री किसे बनाया गया बिहार में? रत्नेश सदा को बनाया गया। बहुत अच्छा। नालंदा जो बिहार की शिक्षा पर आधारित है। अगला क्वेश्चन बताइए एक पुस्तक जो बिहार में प्रकाशित की गई है नालंदा जो कि बिहार की शिक्षा पर आधारित है, पुस्तक के लेखक कौन है? नालंदा जो कि बिहार की शिक्षा पर आधारित पुस्तक है। ये अभय के द्वारा खोला गया, अभय के द्वारा ये शुरू किया गया है। होम स्टे योजना की शुरुआत किस मतलब विभाग के द्वारा किया गया है? होम स्टे योजना ये पर्यटन विभाग के द्वारा शुरू किया गया है। बताइए बिहार रत्न सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है 2023 में? बिहार रत्न सम्मान से ये सोनी चौधरी को दिया गया है, दरभंगा जिले के कवित्री है, ये मैथिली लोक गायिका है, इन्हीं को दिया गया है। श्रीमद् भगवत गीता का मैथिली में अनुवाद किसने किया है?
बिहार के ही व्यक्ति है। ये काजल कर्ण के द्वारा किया गया है, काजल कर्ण ने किए हैं। पता है बिहार में खेल प्राधिकरण द्वारा बिहार के कितने जगहों पर खेल विज्ञान केंद्र खोले जाने की मंजूरी दी गई है? 5 जगह पर खोले जाने की मंजूरी दी गई है। पता है रॉ के प्रमुख जो बनाया गया है वो किनको बनाया गया? अभी रवि सिन्हा को। वो आईबी के है, तपन कुमार डे का है। और रॉ का हो जाएगा तो रवि सिन्हा। ये कहाँ से संबंधित है? ये बिहार के जहानाबाद से संबंधित है, जहानाबाद के, सॉरी भोजपुर के है, भोजपुर से है। बिहार के भोजपुर से ही रवि सिन्हा का संबंध है। आईपीएस अधिकारी थे ये, इनको बनाया गया। रॉ का अध्यक्ष अभी वर्तमान में बनाया गया। बताइएगा पटना के बाद बिहार का दूसरे तारामंडल की शुरुआत कहाँ में किया गया है? ये दरभंगा में किया गया है। ठीक है, दरभंगा में ही किया गया है। पता है खेता कढ़ाई कला को जो यूनेस्को की सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल किया गया है वो बिहार के किस जिला से संबंधित है? किशनगंज से संबंधित है, किशनगंज में है। ये खेता कढ़ाई कला है, खेता कढ़ाई कला का मतलब किया गया है, बस से संबंधित है ये। बताइएगा बिहार का कौन सा कला जो है वो नमक चावल को हब बनाने की दिशा में आगे बढ़ रहा है? ये बक्सर कला है। बक्सर कला जो है ना, ये नमक चावल बनाने, बक्सर का जो है काला नमक जो है ना, चावल हब बनाने का पहले दिशा में आगे बढ़ रहा है। बक्सर का काला नमक जो है उसी को मतलब किया गया। पता है भारत का पहला खादी मॉल जो कहाँ खोला गया है? पटना में ही खोला गया है। और प्रीपेड मीटर लगाने वाला भारत का राज्य कौन बना है? बिहार ही बना है। इसी तर्ज पर सभी राज्यों में लगाने का आदेश केंद्र सरकार के द्वारा दिया गया है। पता है सर्वाधिक महिला पुलिस कर्मियों की संख्या मतलब किस राज्य में है? बिहार में ही है, 33% है। सीता माता की सबसे ऊंची मूर्ति जो है बिहार में कहाँ बनाई जा रही है? सीतामढ़ी में बनाया जा रहा है। कितना मीटर ऊंचा है ये? 251 मीटर ऊंचा है। 251 मीटर दिए हुए हैं इसमें, मीटर ही है। इथेनॉल उत्पादन संवर्धन नीति 2021 लाने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? इथेनॉल बिहार ही बना है। इथेनॉल नीति को लागू करने वाला पहला राज्य बना है बिहार। दूसरा पहला पूर्णिया में था, दूसरा मुजफ्फरपुर में खोला गया है। ठीक है। भारत का पहला जिला जिसके सभी ग्राम पंचायतों में पुस्तकालय खोला गया है, कौन सा जिला बना है? पूर्णिया ही बना है। ठीक है। भारत के पहली बार किस राज्य की पुलिस ने महिला कमांडो दस्ता को तैयार किया है? किस पुलिस के द्वारा ये दस्ता तैयार किया गया है? ये बिहार पुलिस के द्वारा ही किया, बिहार पुलिस के महिला के द्वारा किया गया है। भारत का पहला बापू टावर 120 फीट ऊंचा जो निर्माण किया गया है वो कहाँ में लगाया गया है? ये गर्दनीबाग पटना में लगाया गया है। गर्दनीबाग पटना में है। भारत का पहला न्यूट्रिशनल गांव जो है किसे घोषित किया गया है? ये कुकरी गांव को घोषित किया गया है। कुकरी गांव है, पटना जिला का ही कुकरी गांव है। 100% डिजिटल बैंकिंग वाला बिहार का पहला जिला कौन बन गया है? ये जहानाबाद बन गया है। ये हो जाएगा जहानाबाद। और बिहार का पहला रबर डैम जो है वो कहाँ बनाया गया है? गया में। ये कितना मीटर इसका है? 411 मीटर ऊंचा, 411 मीटर लंबाई पर है। बिहार का पहला रामसर साइट किसे घोषित किया गया है? कांवर ताल झील को घोषित किया गया है। ये कहाँ स्थित है? बिहार के बेगूसराय में। इसको कब घोषित किया गया है? 2020 में घोषित किया गया। और रामसर साइट में टोटल अभी कितने मतलब 75 गो है। 75वां कौन सा है? जम्मू कश्मीर का है। सालबुंग है जम्मू कश्मीर का, जो भी 75वां बना है। बिहार का पहला साइंस सिटी का निर्माण कहाँ में किया जा रहा है? पटना में ही किया गया। बिहार का दूसरा एम्स का निर्माण कहाँ किया जा रहा है? ये दरभंगा में। पहला कहाँ है? पटना में ही है। ठीक है। बिहार का पहला वानिकी कॉलेज का निर्माण कहाँ किया जा रहा है? मुंगेर में हो रहा है। ठीक है। बिहार का दूसरा फ्लोटिंग सोलर पावर कहाँ बनाया जा रहा है? ये सुपौल में बनाया जा रहा है। बहुत अच्छा। बिहार का पहला फ्लोटिंग सोलर पावर जो बनाया जा रहा है ये दरभंगा में मतलब बन गया है। और दूसरा बनाया जा रहा है वो सुपौल में बनाया जा रहा है। पहला नेचर सफारी कहाँ में शुरू किया जा रहा है? ये राजगीर नालंदा में शुरू किया रहा है। राजगीर में है, नालंदा जिला में पड़ता है। पहला जू सफारी कहाँ खोला जा रहा है? ये भी राजगीर में ही, नालंदा हो जाएगा, राजगीर में खोला जा रहा है। और बिहार का पहला नॉन कमर्शियल ब्लड बैंक कहाँ में खोला जा रहा है? पटना में खोला जा रहा है। पटना खोला गया है ये। बिहार का पहला बम्बू गार्डन कहाँ बनाया जा रहा है? गया हो जाएगा, ये गया में हो जाएगा। ठीक है। महाबोधि मंदिर के पास बोध गया में बनाया जा रहा है। अगला क्वेश्चन बताइएगा,
बिहार का पहला नगर वन जिला किसको बनाया गया है? ये गया को ही बनाया गया है, गया जिला ही बना है। और बिहार का पहला खाद्य प्रसंस्करण कार्यालय ये कहाँ खोला गया है? खाद्य प्रसंस्करण कार्यालय पटना में ही खोला गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023 का मेंस का खिताब किसने जीता है? नोवाक जोकोविच के द्वारा जीता गया। बताइएगा अर्थशास्त्र का जो है ये द वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक जो था वो किसके द्वारा प्रकाशित किया गया था? एडम स्मिथ के द्वारा प्रकाशित हुआ था। और ये कब किया गया था? 1776 में किया गया था। राज्य की भूमिकाओं के आधार पर अर्थव्यवस्था का वर्गीकरण कितने भागों में किया जाता है? राज्य की भूमिकाओं के आधार पर अर्थव्यवस्था का वर्गीकरण कितने भागों में किया जाता है? ये 3 भाग हो जाएगा, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था और मिश्रित अर्थव्यवस्था। 3 भाग में किया गया है। पता है मानव विकास सूचकांक HDI में जो है वो भारत का स्थान 2021-22 में जारी किया गया था। वो कब था? मतलब क्या स्थान था? 132 स्कोर था उसका, 132वां स्थान था रैंकिंग में। और पहला स्थान पर कौन सा देश था? HDI मानव विकास सूचकांक स्विट्जरलैंड। पहले स्थान पर स्विट्जरलैंड था और ये भारत का स्थान 132वां था। भारत का स्कोर जो था वो 0.633 था इसका। आगे क्वेश्चन बताइएगा। भारत में राष्ट्रीय आय का गणना जो किया जाता है वो किसके द्वारा किया जाता है? अब तो नीति आयोग जारी करेगा, लेकिन पहले NSSO के द्वारा जारी किया जाता था। राष्ट्रीय आय था CSO और बेरोजगारी जो जारी करता है वो NSSO के द्वारा जाता था। नीति आयोग अभी वर्तमान में कर रहा है। गरीबी की रेखा का भी नीति आयोग ही करता है। राष्ट्रीय आय का CSO ही करता है, अभी भी केंद्रीय सांख्यिकी संगठन ही करता है। भारत में पंचवर्षीय योजना जो था, पहला पंचवर्षीय योजना 51 से 56 तक था। इसका मॉडल जो था वो कौन मॉडल पर आया था? हेराल्ड डोमर पर था। और ये इस पर किस पर जोर दिया गया था सबसे ज़्यादा? कृषि वर्ग पर जोर दिया गया था। और कार्यकाल कब से कब तक था इसका? 51 से 56 तक था। ठीक है, और इसमें कितना लक्ष्य रखा गया था? 2.1% लक्ष्य रखा गया था। ये लक्ष्य को पार करके 3.6% को प्राप्त कर लिया था। बहुत ही अच्छा मतलब रहा था उसका उस समय। दूसरा पंचवर्षीय जो था वो किस पर मतलब उद्योग, ये PC महालनोबिस पर था। और इसका कार्यक्रम जो शुरू हुआ था ये कब से कब तक चला था? 56 से 61 था। इसमें किसका मतलब दर्जा दिया गया था सबसे ज़्यादा? उद्योगीकरण सबसे ज़्यादा होता, भारी उद्योग का ज़्यादा दर्जा दिया गया था। तीसरा पंचवर्षीय योजना कब से प्रारंभ हुआ था? 61 से 66 हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइए। 12वीं पंचवर्षीय जो शुरू हुआ था ये कब मतलब कब से कब तक इसका था? 2012 से 17 तक था। ठीक है, 12वीं था। बताइए हरित क्रांति का संबंध किससे था? हरित क्रांति तो मतलब 67 हरित क्रांति का संबंध किससे था? गेहूं उत्पादन से था। खाद्यान्न उत्पादन से हो जाएगा, गेहूं उत्पादन। और भारत में प्रथम बार हरित क्रांति जो लाया गया था वो कब आया था? 66-67 में आया था। दूसरी बार कब लाया गया था? 1983-84 में आया था। ठीक है, 6ठी पंचवर्षीय में आया था। ठीक है, श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? दूध उत्पादन से हो जाएगा। नीली क्रांति का संबंध किससे है? मत्स्य। तो श्वेत क्रांति के जनक किनको जाना जाता है? डॉक्टर वर्गीज कुरियन को जाना जाता है। ठीक है, नीली क्रांति का संबंध किससे है? मत्स्य। और लाल क्रांति का संबंध किससे है? टमाटर और मांस उत्पादन से हो जाएगा। और धूसर क्रांति का संबंध किससे है? धूसर, हाँ, ये उर्वरक से हो जाएगा। उर्वरक हो जाएगा, रासायनिक उर्वरक से संबंधित धूसर। खाकी क्रांति है ना, वो चमड़ा से हो जाएगा। रजत क्रांति का संबंध किससे है? अंडा उत्पादन से। ठीक है, और बादामी क्रांति का संबंध मसाला से हो जाएगा। ठीक है, और मूक क्रांति का संबंध किससे है? मूक क्रांति नया जोड़ा है ये। मूक क्रांति का संबंध, ये मोटा अनाज के उत्पादन से संबंधित है मूक क्रांति। और भारत की पहली मूक फिल्म कौन थी? वो राजा हरिश्चंद्र। पहली फिल्म जो थी राजा हरिश्चंद्र थी। और ये कब लाया गया था? कब इसका? 1913 में इसका स्थापना किया गया था। 13 में वो फिल्म आ गया था। गोल क्रांति का संबंध किससे था? आलू उत्पादन, आलू से हो जाएगा गोल। पीली क्रांति का संबंध किससे है? ये तिलहन से हो जाएगा। पीत क्रांति या पीली क्रांति तिलहन उत्पादन से हो जाएगा। तिलहन प्रौद्योगिकी 1986 में आया था। अगला क्वेश्चन बताइएगा। महारत्न कंपनी की संख्या वर्तमान में कितना हो गया है? 13 हो गया। महारत्न एक और जुटा है, 13 हो गया वर्तमान में। 13 हो गया। 13 को अभी वर्तमान में। नेशनल थर्मल पावर NTPC का जो स्थापना किया गया था वो कब हुआ था? 1975 में। इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है?
नई दिल्ली में है। कोल इंडिया का मुख्यालय कहाँ स्थित है? कोलकाता में। इसका स्थापना कब हुआ था? ये भी 75 में ही हुआ था, 1975 में ही हुआ था। एनटीपीसी और CIL यानी कोल इंडिया लिमिटेड, ये दोनों का किया गया था, 1975 में ही किया गया था। बताइए पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन PFC का स्थापना कब किया गया था? 1986 में। और इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद ग्रामीण विद्युतीकरण निगम लिमिटेड जो है, इसको जोड़ा गया था और इसका स्थापना कब किया गया था? 1969 में किया गया था। नई, इसमें 1669 दे दिया है, 1969 होगा। नई दिल्ली इसका मुख्यालय है, नई दिल्ली इसका मुख्यालय है। राष्ट्रीय आवास बैंक की स्थापना कब हुआ था? 1988 में हुआ था, ठीक है। और भारतीय लघु उद्योग बोर्ड की SIDBI जो है, इसका स्थापना कब हुआ था? 1990 में। इसका मुख्यालय कहाँ है? लखनऊ में मुख्यालय इसका, सही है। और भारतीय इकाई पन्यास, ये UTI का गठन कब किया गया था? 1964 में हुआ था, ठीक है। नहीं भैया, UTI अलग है, UTI ये मतलब संस्था है, भारतीय इकाई पन्यास संस्था है UTI। 1964 में इसका किया गया था। बताइए ICC की स्थापना कब किया गया था? 1909 में किया गया था। अभी ICC के अध्यक्ष कौन है? ग्रेग बार्कले है, ठीक है। और ये कहाँ के हैं? न्यूजीलैंड का हो जाएगा, ठीक है। RBI का स्थापना कब किया गया था? 1935 में किया गया था, 1934 के अधिनियम के तहत। और RBI के अध्यक्ष कौन है वर्तमान में? शक्तिकांत दास है, ठीक है। और मुख्यालय कहाँ है RBI का? मुंबई। और राष्ट्रीयकरण RBI कब हुआ था? 1 जनवरी 1949 को राष्ट्रीयकरण RBI का किया गया था। अगला क्वेश्चन बताइएगा, बर्मा जो है वो बर्मा जो है केंद्रीय बैंक के रूप में, ये RBI में कब शामिल हुआ था? मतलब बर्मा में जो खोला गया था RBI का केंद्रीय बैंक के रूप में, ये कब खोला गया था? 1947 में ही खोला गया था, मार्च 1947 में खोला गया था। बताइए पहली बार जो राष्ट्रीयकरण बैंकों का किया गया था वो कब किया गया था? 1969 में किया गया था। और ये 19 जुलाई था, 19 जुलाई को किया गया था। पहली बार राष्ट्रीयकरण भी मनाया जाता है तो 19 जुलाई ही देता है। और ये कितने बैंकों को किया गया था पहली बार? 14। और दूसरा चरण में कितने बैंकों को किया गया था? 6 बैंकों को। ये कब हुआ था? 1980 में किया गया था, ठीक है। बंधन बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? कोलकाता में। इसका स्थापना कब किया गया था? 2015 में हुआ था। यहाँ 13 दिया है, 15 में ही हुआ था बंधन बैंक का। और भारतीय महिला बैंक की स्थापना 2013 में किया गया था, ठीक है। और इसका सोनिया गांधी और भारतीय महिला, ये नई दिल्ली में की थी, इसका मुख्यालय भी नई दिल्ली। भारतीय महिला बैंक जो है ये SBI में कब विलय हुआ है? 2017, 1 अप्रैल 2017 को हुआ है, 1 अप्रैल 2017 में हुआ है। अगला क्वेश्चन बताइए, भारत वर्तमान में सार्वजनिक बैंकों की कुल संख्या कितना है? अभी 12 हो गया वर्तमान में, सभी को मिला करके 12 बना दिया गया। भारत में सबसे बड़ा बैंक कौन है? SBI हो जाएगा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। इसका स्थापना कब किया गया था? 1955 में किया गया था, ठीक है। भारत का सबसे बड़ा निजी क्षेत्र का बैंक कौन है? HDFC बैंक है, HDFC बन जाएगा। और क्रेडिट कार्ड जारी करने वाला भारत का पहला बैंक कौन बना है? ये सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया CBI बना है, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया बना है। म्यूचुअल फंड शुरू करने वाला पहला भारतीय बैंक कौन बना है? म्यूचुअल फंड, ये भारतीय स्टेट बैंक ही बना है, SBI ही बना है, म्यूचुअल फंड बना है। अगला क्वेश्चन बताए, डिजोन्स जो है वो कहाँ का शेयर सूचकांक है? न्यूयॉर्क का हो जाएगा। और सेंसेक्स कहाँ का है? सेंसेक्स भारत का है। निफ्टी, सेंसेक्स ये सब भारत का है। निफ्टी, सेंसेक्स और डोलेक्स ये सभी भारत का है, मुंबई का है, सब मुंबई में इसका मतलब। होंगसेंग कहाँ का है? हांगकांग। निक्की कहाँ का? जापान का हो जाएगा। नॉस्डॉक कहाँ का है? संयुक्त राज्य में, USA का हो जाएगा। और स्टेट टाइम्स जो है वो किस देश का है? सिंगापुर का हो जाएगा, ठीक है। बताइएगा तारापुर समिति का संबंध किससे था? ये विदेशी विनिमय या रुपये को पूंजीगत खाता परिवर्तन हेतु इसका सुझाव दिया गया था तारापुर समिति के द्वारा। बताइए नरसिम्हन समिति का संबंध किससे था? बैंकिंग सेवा सुधार से था, ठीक है। और नचिकेत मोड़ समिति का संबंध किससे था? नया जोड़ा है, नचिकेत मोड़ समिति। यह है छोटे परिवारों, निम्न आय परिवार वाले छोटे व्यवसाय के लिए वित्तीय सुविधा को उपलब्ध कराना है। नचिकेत मोड़ समिति है। दीपक पारेख समिति का संबंध किससे है? ये वित्तीय अवसंरचना से संबंधित है, ये इसको सुधार में लाना है।
आबेद हुसैन समिति का संबंध किससे है? लघु उद्योग से हो जाए। एल के झा समिति का संबंध किससे है? एल के झा अप्रत्यक्ष कर का सुझाव देने के लिए संबंधित है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, कीर्ति और पारेख समिति का संबंध किससे है? कीर्ति और पारेख समिति का संबंध, ये पेट्रोलियम डीजल संबंधित है, ये सब्सिडी को समाप्त करने का सुझाव दिया था ये। अगला क्वेश्चन बताइएगा, प्रधानमंत्री आवास योजना, ग्रामीण आवास योजना जो है ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा कब शुरू किया गया है? 2016 में शुरू किया गया। प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना 20 नवंबर 2016 को शुरू किया गया है। ये बीपीएल परिवार वालों को पक्का आवास उपलब्ध कराने के लिए ये मतलब पहले इंदिरा आवास था, पहले इंदिरा आवास था। बताइए स्टैंड अप योजना का शुरुआत जो किया गया है वो कब किया गया है? स्टैंड अप योजना 2016, 5 अप्रैल 2016 को किया गया है। इसमें मतलब किसके लिए ये शुरू किया गया है? ये एससी, एसटी और महिलाओं में उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए इसका शुरू किया गया है। हरिदेव के लिए है ना। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन देखिएगा, भारतमाला योजना परियोजना जो शुरू किया गया है ये किसके द्वारा शुरू किया गया है? मतलब ये कब शुरू किया गया? भारतमाला योजना परियोजना 2017, अक्टूबर 2017 में शुरू किया गया। ये किस लिए मतलब किसके लिए शुरू किया गया है? देश में सड़क को कंडक्ट करने के लिए, मतलब जोड़ने के लिए, सड़क को जोड़ने के लिए भारतमाला परियोजना। आयुष्मान भारत योजना ये कब शुरू हुआ है? 23 सितंबर 2018 में। 23 सितंबर 2018 को शुरू किया गया। ये कहाँ शुरू किया गया है? रांची से। इसमें कितना बीमा दिया जाता है? 5 लाख बीमा दिया जाता है, 5 लाख। आयुष्मान भारत जो इलाज कराने के लिए नहीं जाता है, लेकिन कराता कहाँ है वो? कुछ मिलता नहीं, ऐसे सरकार अपन दे रहा है, ऐसे ही दे देता है। बताइए पीएम श्री स्कूल योजना कब प्रारंभ हुआ है? पीएम श्री प्रधानमंत्री श्री स्कूल योजना ये कब प्रारंभ हुआ है? इधरे शुरू हुआ है। ये 5 सितंबर 2022 को शुरू हुआ है। देश के 14,500 स्कूलों को मॉडल स्कूल के रूप में विकसित करने का लक्ष्य रखा गया है। इसको 14,500 स्कूल को मॉडल स्कूल के रूप में विकसित करने का लक्ष्य रखा गया है। बताइएगा टोक्यो ओलंपिक जो खेला गया है, टोक्यो ओलंपिक जो हुआ है 2020 में, इसमें प्रथम स्थान पर कौन सा? अमेरिका रहा है, ठीक है। भारत का स्थान कौन सा रहा है इसमें? 48वां स्थान रहा है। और टोटल कितना पदक भारत ने जीता है? 7 पदक। 1 2 का 4 हो जाएगा। 1 स्वर्ण पदक है, 2 रजत पदक है और 4 कांस्य पदक है। स्वर्ण पदक किसके द्वारा जीता गया है? नीरज चोपड़ा के द्वारा जीता गया है। और इसका शुभंकर क्या था? मीराई तोबा था। और पैरा ओलंपिक जो हुआ था उसका शुभंकर क्या था? सोमाइटी हो जाएगा। पैरा ओलंपिक में भारत ने कितना पदक जीता था? टोटल 19 पदक जीते थे। और कितना मतलब स्थान पाए थे? 24वां हो जाएगा। उसका आधा हो जाएगा, 48 का आधा हो जाएगा। और उसका आधा ये 16वां, ये मतलब 16वां खेला गया था और ये 32वां था, उसका भी आधा ये भी है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, रवि कुमार दहिया को कौन सा पदक मिला था ये टोक्यो ओलंपिक में? रजत पदक मिला था। रवि कुमार दहिया का संबंध जो है वो किस खेल से संबंधित था? ये कुश्ती से था रवि कुमार दहिया। मीराबाई चानू का संबंध किस खेल से है? भारोत्तोलन से संबंधित है। पीवी सिंधु कौन सा खेल खेलती है? बैडमिंटन हो जाएगा। बजरंग पुनिया का संबंध कुश्ती से ही हो जाएगा, ठीक है। और भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने कौन सा पदक जीते थे? कांस्य पदक जीते थे, ठीक है। जर्मनी को हरा के कांस्य पदक जीते थे। बताइएगा राष्ट्रमंडल खेल 2022 का जो आयोजन हुआ था वो कहाँ में हुआ था? बर्मिंघम इंग्लैंड में आयोजित किया गया था। और इसका शुभंकर क्या था? पेरी था इसका, पेरी द बुल था इसका। और आदर्श वाक्य क्या था इसका? गेम्स फॉर एवरीन इसका आदर्श वाक्य था, गेम्स। और इसमें भारत का स्थान कौन सा था? भारत का चौथा स्थान था। पहला स्थान पर कौन सा था? पहला स्थान पर कौन था इसमें? पहला स्थान पर ऑस्ट्रेलिया था और भारत का स्थान इसमें चौथा स्थान था। अगला क्वेश्चन बताइए, रणजी ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? रणजी ट्रॉफी क्रिकेट से संबंधित है। और सौराष्ट्र इस बार जीता है। और किसको हराया ये? पश्चिम बंगाल को हराया है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ की स्थापना कब किया गया था? अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ की स्थापना ये 7 जनवरी 1924 को किया गया था। और भारतीय हॉकी फेडरेशन की स्थापना कब किया गया है? लेटेस्ट में किया गया, 2009 में हुआ है। 2009 में किया गया है भारतीय हॉकी फेडरेशन की।
मेजर ध्यानचंद का संबंध जो है वो किस खेल से संबंधित था? हॉकी से हो जाएगा, ठीक है। बताइए भारतीय संविधान की प्रस्तावना को संविधान की कुंजी किसने कहे थे? के.एम. मुंशी के द्वारा कहा गया था। प्रस्तावना के.एम. मुंशी के द्वारा कहा गया था। अगला क्वेश्चन बताइएगा, सन्यासी विद्रोह का जो वर्णन मिलता है वो किस में मिलता है? आनंद मठ में मिलता है। बहुत अच्छा। आनंद मठ के लेखक कौन थे? बंकिम चंद्र चटर्जी थे, ठीक है। ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने थे? दादा भाई नौरोजी थे। ये कब चुनाव जीते थे? 1892 ईस्वी में जीते थे, ठीक है। भारतीय सुधार समिति की स्थापना जो किया गया था वो कब किया गया था? 1887 में किया गया था। 1887 में हुआ था। और ये किसके द्वारा किया गया था? दादा भाई नौरोजी के द्वारा ही किया गया था। दादा भाई नौरोजी ने पहली बार स्वराज की मांग जो किए थे वो कब किए थे? कलकत्ता अधिवेशन 1906 में किए थे। इसी में अध्यक्षता किए थे। तूफानी हिंदू के नाम से किसे जाना जाता है? स्वामी विवेकानंद को जाना जाता है। भावयानी मंदिर पुस्तिका जो लिखे थे वो कौन लिखे थे? बारिंद्र कुमार घोष के द्वारा लिखा गया था। अनुशीलन समिति का गठन कौन किए थे? पी मित्रा के द्वारा किया गया था। मतलब गठन किए थे पी मित्रा के द्वारा ही किया गया था। और उसके सदस्य जो थे ना वो सब थे बगल मतलब सहयोगी थे। अभिनव भारत संस्था जो था उसके मतलब संस्थापक कौन थे? बीडी सावरकर थे। ये कब किए थे? 1904 में किए थे, ठीक है। और इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना कौन किए थे? इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना जो किए थे श्यामजी कृष्ण वर्मा के द्वारा किया गया था। ये लंदन में किए थे। कब किए थे? 1905 में किए थे। और होम रूल सोसाइटी की स्थापना जो किए थे पहली बार वो कब कौन किए थे? होम रूल इंडियन के वो एनी बेसेंट और बीजी तिलक के द्वारा 1916 में किया गया था। दोनों अलग अलग किए थे। मद्रास में किए थे एनी बेसेंट ने और पुणे में किए थे बीजी तिलक ने किए थे। बताइए शिवाजी महोत्सव की शुरुआत कौन किए थे? बाल गंगाधर तिलक के द्वारा ही किया गया था। और बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु कब हुआ था? 1902 में हुआ था। हाँ 1920 में हुआ था, ठीक। 1920 में असहयोग आंदोलन के समय ही 1920 में हुआ था, ठीक है। असहयोग आंदोलन की शुरुआत हुआ तो उसी दिन उसी असहयोग आंदोलन के शुरुआत के समय ही उनका मृत्यु हुआ था। बताइए बंगाल विभाजन के विरोध में जो स्वदेशी आंदोलन प्रारंभ किया गया था वो कब किया गया था? 7 अगस्त 1905 को किया गया था। बंगाल विभाजन के विरोध में स्वदेशी आंदोलन का घोषणा जो किया गया था वो 7 अगस्त 1905 को किया गया था। और बंगाल विभाजन प्रभावित कब हुआ था? ये 16 अक्टूबर 1905 को हुआ था। बंगाल विभाजन का समर्थन किसके द्वारा किया गया था? समर्थन मुस्लिम लीग ने किया था। मुस्लिम लीग के संस्थापक कौन थे? आगा खां और सलीमुल्लाह खां हो जाएंगे, ठीक है। और मुस्लिम लीग का गठन जो किया गया था 1906 में गठन हुआ था। कहाँ में हुआ था ये? ढाका में हुआ था। बहुत अच्छा। करजन वायली की हत्या जो किए थे वो कौन किए थे? मदनलाल ढींगरा के द्वारा किया गया था। 1909 में किए थे, ठीक है। और मुस्लिम लीग का प्रथम अधिवेशन जो हुआ था वो कब हुआ था? 1908 में प्रथम अधिवेशन भारत में हुआ था, अमृतसर में हुआ था। 1906 में ढाका में किया गया था पहली बार। भारत में जो किया गया था ना वो दूसरा लाहौर में किया गया था 1907 में। दूसरा लाहौर में हुआ था 1907 में। पहला ढाका में हुआ था 1906 में। और तीसरा हुआ था भारत में 1908 में। और भारतीय होगा तो पहला हो जाएगा 1908 में। अमृतसर में किया गया था, भारत में किया गया था। तो अगला क्वेश्चन बताइएगा, 1857 की क्रांति जो प्रारंभ हुआ था वो कहाँ से प्रारंभ हुआ था? मेरठ से प्रारंभ हुआ था। और मंगल पांडे जो संबंधित थे वो किस मतलब संगठन से संबंधित थे? 34वीं NI से संबंधित थे। 34वीं बटालियन से संबंधित थे। इन्फेंट्री से 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री से संबंधित है। इनका हत्या कब किया गया था? फांसी कब दिया गया था? 8 अप्रैल 1857 को दिया गया था। और 10 मई 1857 को ये शुरू हो गया था। 1857 की क्रांति की जांच के लिए किस आयोग का गठन किया गया था? पील आयोग का गठन किया गया था। पील कमीशन या पील आयोग का गठन किया गया था। और हंटर था वो जलियांवाला बाग से संबंधित। और हंटर कमीशन वो था वो हो जाएगा शिक्षा से संबंधित हो जाएगा। बताइए 1857 की क्रांति जो हुआ था उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? लॉर्ड पामेस्टन थे। और भारतीय कौन थे? लॉर्ड कैनिंग। बहुत अच्छा, कैनिंग थे। गवर्नर उस समय कैनिंग थे। 1857 के विद्रोह में बिहार से जो है कौन लड़े थे? जगदीशपुर से लड़े थे वीर कुंवर सिंह। बिहार से जगदीशपुर से वीर कुंवर सिंह के द्वारा लड़ा गया था। और पटना से पीर अली थे। कानपुर से जो 1857 की क्रांति का नायक थे वो कौन थे? नाना साहेब और तात्या टोपे के द्वारा किया गया था। नाना साहब जब मृत्यु हुआ था उसके बाद तात्या टोपे ने संभाले थे। धोंधो पंथ इसके नाना साहब का दूसरा नाम है।
अगला क्वेश्चन बताइएगा, 1857 की क्रांति जो थी भारत का स्वतंत्रता संग्राम था, ये किनके द्वारा कहा गया था? बहुत अच्छा, बीडी सावरकर के द्वारा कहा गया था। और पूर्णतः सिपाही विद्रोह ये किसने कहे थे? लॉरेंस और सीले के द्वारा, सर जॉन लॉरेंस और सीले के द्वारा कहा गया था। बहुत अच्छा, अगला क्वेश्चन बताइएगा, यह धर्मान्धता और ईसाइयों के विरुद्ध युद्ध था, ये किसने कहे थे? E.R. रिज के द्वारा कहा गया था। और बर्बरता तथा सभ्यता के बीच युद्ध, ये किसने कहे थे? T.R. होम्स के द्वारा कहा गया था। और राष्ट्रीय विद्रोह किसने कहा था? डिज़रायली के द्वारा कहा गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइए, रानी लक्ष्मीबाई जो थी वो कहाँ से लड़ी थी? झांसी से लड़ी थी। और इनका जन्म जो हुआ था वो कहाँ हुआ था? वाराणसी में हुआ था। और इनका जो समाधि स्थल बना हुआ है वो कहाँ है? ग्वालियर में बना हुआ है। बहुत अच्छा, अगला क्वेश्चन बताइएगा, बेगम हजरत महल जो लड़े थे वो कहाँ से लड़े थे? 1857 की क्रांति से लखनऊ से लड़े थे। और लियाकत अली कहाँ से लड़े थे? इलाहाबाद से। इलाहाबाद से ब्रिटिश नायक कौन थे? कर्नल नील थे ब्रिटिश नायक। और नाना साहब लड़े थे कानपुर से। खान बहादुर खान कहाँ से लड़े थे? बरेली से लड़े थे। अहमदुल्ला फैजाबाद से था। अहमदुल्ला हो जाएगा, अजीमुल्ला हो जाएगा तो वो फतेहपुर से है। फतेहपुर से अजीमुल्ला है। और ये फैजाबाद से हो जाएगा तो अहमदुल्ला हो जाएगा। और दिल्ली से कौन थे? बख्त खां या बहादुर शाह द्वितीय। ठीक है, बख्त खां सेना नायक था और बहादुर शाह द्वितीय, इसी को रंगून भेज दिया गया था। अगला क्वेश्चन, गांधी जी जो पहला सत्याग्रह जो प्रयोग किए थे वो कहाँ में किए थे? पहला सत्याग्रह दक्षिण अफ्रीका में ही किए थे। गांधी जी ने चंपारण सत्याग्रह में सबसे पहले, उसके बाद भारत में जो सत्याग्रह का प्रारंभ किए थे ना वो चंपारण में ही शुरू किए थे। वहाँ के बाद सबसे पहले भारत में किए थे वो चंपारण में किए थे। और पहले सबसे पहला प्रयोग पूछेगा तो वो दक्षिण अफ्रीका हो जाएगा। 93-94 में किए थे। फिनिक्स 4 था, कांग्रेस नेटाल था, 1894 था, उसी समय में किए थे। 1894 में ही किए थे। उसके बाद भूख हड़ताल जो किए थे पहली बार गांधी जी ने, वो कब किए थे? 1918 के अहमदाबाद के मिल मजदूरों के साथ किए थे। 7 मार्च 1918 है। ठीक है, उसके बाद जलियांवाला बाग जांच के लिए हंटर कमीशन का आयोजित किया गया था। भारत में खिलाफत दिवस जो मनाया जाता है वो कब मनाया गया था? 17 अक्टूबर 1919 को मनाया गया था। स्वराज पार्टी का गठन कौन किए थे? चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू। चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। और ये कब किया गया था? 1 जनवरी 1927 को किया गया था। ठीक है, चित्तरंजन दास को क्या कहा जाता है? देश बंधु के नाम से जाना जाता है। दीन बंधु किनको कहा जाता है? CF एंड्रूज को जाना जाता है। बहुत अच्छा, अगला क्वेश्चन बताइएगा, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना कब किया गया था? 1924 में। किसके द्वारा किया गया था? सचिंद्र नाथ सन्याल के द्वारा किया गया था। ठीक है, और ये कहाँ में किया गया था? कानपुर में किया गया था। बहुत अच्छा, और दिल्ली में किया गया था। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक आर्मी का स्थापना की, एसोसिएशन की स्थापना किया गया था 1928 में। ये भगत सिंह के द्वारा दिल्ली में किया गया था और वो कानपुर में किया गया था। रिपब्लिक एसोसिएशन था। काकोरी ट्रेन घटना जो हुआ था वो कब हुआ था? 9 अगस्त 1925 को हुआ था। इसका अभी नया नाम क्या रखा गया है? काकोरी ट्रेन एक्शन कांड रखा गया अभी नया नाम। उसके बाद बताइएगा, व्हाइट मैन कमीशन के नाम से किसको जाना जाता है? साइमन कमीशन को जाना। ये कब आया था भारत में? 1928 में आया था। और ये 3 फरवरी 1928 को आया था। और ये कहाँ में आया था? मुंबई में आया था। इसका बहिष्कार किस लिए किया जा रहा था? इसमें भारतीय व्यक्ति को नहीं लाया गया था। एक भी भारतीय व्यक्ति को शामिल नहीं किया गया था, सभी ब्रिटिश ही थे, इसलिए इसका बहिष्कार किया गया था। और इसी में लाला लाजपत राय की मृत्यु लाठी चार्ज के दौरान हो गया था। माइकल बताइए, साइमन कमीशन नेहरू रिपोर्ट जो है वो कब प्रस्तुत किया गया था? 1928 में ही प्रस्तुत किया गया था जेल नेहरू के द्वारा, मोतीलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। ठीक है, लेकिन उसमें वो था, लेकिन अलग बन गया था। जवाहरलाल नेहरू भी था, मोतीलाल नेहरू भी था, और कोई थे, 3 आदमी थे। बताइए, गांधी जी द्वारा साबरमती आश्रम की स्थापना जो किया गया था वो कब किया गया था? 1916 में किया गया था। बहुत अच्छा, बाल गंगाधर तिलक जो है होम रूल लीग की स्थापना कब किए थे? अप्रैल 1916 में किए थे। ठीक है, वायसराय लॉर्ड हार्डिंग पर बम जो है वो किसने फेंके थे? रास बिहारी बोस भगत सिंह सुखदेव के द्वारा फेंका गया था। ये 1900 ये वायसराय लॉर्ड हार्डिंग पर जो बम फेंके थे रास बिहारी बोस के द्वारा फेंका गया था।
1912 में ये फेंका गया था। और वो 11-12 नहीं था वो, ठीक है। वो भगत सिंह के द्वारा जो फेंका गया था ना, केंद्रीय असेंबली में फेंका गया था। असेंबली बम कांड जो था ना वो था। अगला क्वेश्चन बताइएगा, कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज का लक्ष्य जो रखा था वो कब रखा था? लाहौर अधिवेशन 1929 में रखा था, ठीक है। और कांग्रेस द्वारा स्वाधीनता दिवस जो मनाया गया था वो कब मनाया गया था? 26 जनवरी 1930 को मनाया गया था, ठीक है। और दांडी मार्च कब शुरू हुआ था? 12 मार्च 1930 को प्रारंभ हुआ था। गांधी जी ने कितना समर्थन को लेकर के ये दांडी मार्च शुरू किए थे? 78 को लेकर के शुरू किए थे, ठीक है। और ये दांडी पहुंचकर नमक कानून तोड़े थे, वो कब तोड़े थे? 5 अप्रैल को 5 अप्रैल 1930 को तोड़े थे। और उसके बाद सभी ने अवज्ञा उसी डेट 6 अप्रैल को कर दिए थे। अगले दिन, उसके अगले दिन 6 अप्रैल को ये सभी ने अवज्ञा आंदोलन की घोषणा किए थे, आंदोलन शुरू किए थे। बताइएगा, किसने गांधी जी के नमक सत्याग्रह की तुलना नेपोलियन के एल्वा से पेरिस की यात्रा मतलब किया था? किसके द्वारा ये कहा गया था? सुभाष चंद्र बोस के द्वारा ही कहा गया था। बहुत अच्छा। बताइएगा, कांग्रेस के किस अधिवेशन में की अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा किया गया था? कराची अधिवेशन 1931 के द्वारा किया गया था। और ये इसी में दिया गया था, गांधी मर सकते हैं परंतु गांधीवादी नहीं मर सकते। कराची अधिवेशन 1931 में कहा गया था। और मौलिक अधिकार का मांग भी इसी में किया गया था, 1931 में ही किया गया था। अगला क्वेश्चन बताइएगा, सुखदेव, भगत सिंह और राजगुरु तीनों को फांसी जो दिया गया था वो कब दिया गया था? 23 मार्च 1931 को दिया गया था। बहुत अच्छा। अगला क्वेश्चन बताइए, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना वो कब किया गया था? 1934 में किया गया था, ठीक है। एम.एन. राय, कांग्रेस एम.एन. राय के द्वारा ही किया गया था। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना 1934 में किया गया। जयप्रकाश नारायण था उसमें। इसमें जो है पहले अध्यक्ष जो है नरेंद्र देव को बनाया गया था और जयप्रकाश नारायण सचिव बने थे, ठीक है। इसका और अखिल भारतीय किसान सभा का गठन जो हुआ था, इसके पहले अध्यक्ष इनको बनाया गया था? एम.एन. राय को। पहला स्वामी सहजानंद सरस्वती को इसके पहले अध्यक्ष बनाए गए थे। और महासचिव जो बने थे वो जी रंगा को बनाया गया था, N.G. रंगा को बनाया गया था। और कहाँ में हुआ था अखिल भारतीय किसान सभा का गठन? लखनऊ में हुआ था। कब हुआ था? 1936 में हुआ था। बताइए, किसानों की समस्या को प्रकाशित करने के लिए सहजानंद सरस्वती ने कौन सा पत्रिका को प्रकाशित किए थे 1936 में? ये हुंकार पत्रिका नाम था। हुंकार पत्रिका का प्रकाशित सहजानंद सरस्वती के द्वारा 1936 में ही किया गया था। उसमें किसान का ही वर्णन किया गया है, दुख का। बताइए, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना जो किए थे सुभाष चंद्र बोस ने वो कब किए थे? 1939 में। कहाँ में किए थे ये? सिंगापुर में किए थे, ठीक है। और दिल्ली चलो का नारा वो कहाँ से दिए थे? सिंगापुर से ही दिए थे। दिल्ली चलो का नारा वहीं से दिए थे। मतलब दिल्ली आने के लिए, भारत आने के लिए कह रहे थे सिंगापुर वाले को, सेना संघ को किए थे। उसके बाद बताइएगा, व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन जो शुरू किए थे, शुरू हुआ था वो कब हुआ था? 17 अक्टूबर 1940 को हुआ था। पहला व्यक्तिगत सत्याग्रही इसमें कौन बने थे? विनोबा भावे बने थे, ठीक है। तीसरा ब्रह्मदत्त, दूसरा जवाहरलाल नेहरू और तीसरा ब्रह्मदत्त बने थे। और इस सत्याग्रह की शुरुआत किसके द्वारा किया गया था? शुरुआत महात्मा गांधी के द्वारा शुरुआत किया गया था, लेकिन पहला सत्याग्रही जो बने थे वो विनोबा भावे बने थे। अगला क्वेश्चन बताइए, भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस द्वारा कब स्वीकार किया गया था? ये 8 अगस्त 1942 को शुरुआत किया गया था। और इस आंदोलन का शुरुआत कब कर दिया गया था? 19 अगस्त 1942 में ही कर दिया गया था। करो या मरो का नारा इसी में दिया गया था। किसके द्वारा दिया गया था? महात्मा गांधी ने दिए थे। और इस योजना मतलब भारत छोड़ो आंदोलन का संबंध जो था वो किससे, ऑपरेशन से था? ऑपरेशन जीरो आवर से था, ठीक है। इसी के तहत गिरफ्तार किया गया। इसी के तहत, इसी ऑपरेशन जीरो आवर के तहत ही जवाहरलाल नेहरू और गांधी जी को मतलब गिरफ्तार किया गया था। आज़ाद हिंद फौज का गठन जो किया गया था वो कब किया गया था? रास बिहारी बोस के द्वारा 1942 में किया गया था। आज़ाद हिंद सरकार का गठन कौन किया था? ये सुभाष चंद्र बोस के द्वारा 1943 में सिंगापुर में ही किया गया था। बताइए, सुभाष चंद्र बोस ने द फ्री इंडिया सेंटर का गठन ये कहाँ में किए थे? जर्मनी में किए थे। बहुत अच्छा। अगला क्वेश्चन बताइएगा, मुस्लिम लीग ने कैबिनेट मिशन योजना को स्वीकार कब किए थे? 1946 में। ये 6 जून 1946 को किए थे, ठीक है। 6 जून 1946 को कैबिनेट मिशन योजना को स्वीकार किए थे। पहले कांग्रेस के द्वारा किया गया था, उसके बाद मुस्लिम लीग ने किया। बताइए, कांग्रेस पार्टी ने कैबिनेट मिशन योजना को स्वीकार कब किए थे? कांग्रेस पार्टी। कांग्रेस पार्टी 4 जुलाई 1946। कांग्रेस पार्टी जो है कैबिनेट मिशन योजना को स्वीकार 25 जून 1946 को किए थे।
और मुस्लिम लीग ने कैबिनेट मिशन योजना को स्वीकार किया था, वो 6 जून 1946 को किया था। दोनों यहाँ पर क्लियर, पहले मुस्लिम लीग ने किया है, उसके बाद कांग्रेस ने किया है। बताइए, कैबिनेट मिशन योजना को स्वीकार करने के बाद संविधान सभा का निर्माण हेतु चुनाव जो कराया गया था, वो कब चुनाव कराया गया था? ये जुलाई 1946 में किया गया था। और इसका पहला बैठक कब हुआ था? 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। उसमें अस्थायी अध्यक्ष किनको बनाया गया था? सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया था। और अस्थायी अध्यक्ष कौन बने थे? राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया था। ठीक है। और भारतीय संविधान का दूसरा बैठक जो हुआ था वो कब हुआ था? 11 दिसंबर 1946 को किया गया था। और इसके अध्यक्ष कौन बने थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने थे। ठीक है। बताइए, अयाला जो है वो कहाँ की हवा है? फ्रांस का हो जाएगा। गारिज कहाँ का है? दक्षिणी पूर्वी ईरान का हो जाएगा। और सामून कहाँ का है? ये भी ईरान का ही है। ठीक है। संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष को बनाया गया है? जवाहरलाल नेहरू को बनाया गया था। ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, किस वाद ने प्रस्तावना को संविधान का भाग नहीं माना था? बेरुवारी भाग ने नहीं माना था और केशवानंद भारती भाग ये माना था। बेरुवारी बर्बाद कर दिया था, नहीं माना ना, इससे भी याद कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन बताइएगा, एलएम सिंघवी समिति का गठन जो किया गया था वो कब हुआ था? 86 में हुआ था। और पीबी के राय समिति का गठन कब हुआ था? 85 में हुआ था। पंचायती राज जो है वो किस सूची का विषय है? राज सूची का विषय है। शिक्षा किस सूची का विषय है? समवर्ती सूची का। जनगणना संघ सूची, संघ सूची का विषय है जनगणना। जनसंख्या जो है ना, ये दोनों का हो जाएगा, संघ और राज्य दोनों का है। समवर्ती सूची, राज्य संख्या और जनसंख्या को सभी लोग न कर सकते हैं, मतलब आम आदमी के द्वारा ही किया जा सकता है और मतलब सरकार के द्वारा ही किया जा सकता है, दोनों तरफ से कर सकते हैं, इसलिए दोनों हो जाएगा। विश्व रंगमंच दिवस जो मनाया जाता है वो कब मनाया जाता है? 27 मार्च को मनाया जाता है। और टीवी दिवस कब मनाया जाता है? 24 मार्च को टीवी दिवस मनाया जाता है। रंगमंच 27 और टीवी 24 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन होता है, नींबू का पीएच मान कितना होता है? 2.2 होता है। और सिरका का पीएच मान 2.4 होता है। ठीक है। सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? एसिटिक अम्ल पाया जाता है। शराब में का पीएच मान कितना होता है? 2.8 होता है। शराब बनाने में किस अल्कोहल का उपयोग किया जाता है? इथाइल अल्कोहल का उपयोग किया जाता है। अगर इथाइल अल्कोहल की जगह पर मिथाइल अल्कोहल डाल दिया जाए तो क्या होगा? ये अंधापन हो जाएगा, मृत्यु भी हो सकता है। इसको ध्यान रखिएगा, अगर जो लोग लेते होंगे उनको ध्यान दीजिएगा। बताइए, मूत्र का पीएच मान जो होता है वो कितना होता है? 6 होता है। सर्वाधिक यूरिया जो पाया जाता है वो किस में पाया जाता है? मूत्र में ही पाया जाता है। ठीक है। दूध का पीएच मान कितना होता है? 6.4 होता है। लार का पीएच मान 6.5 होता है लार का। और रक्त का पीएच मान कितना होता है? 7.4 होता है। और समुद्री जल का 8.4 होता है। ठीक है। उसके बाद बताइएगा, पीएच मान की खोज कौन किए थे? सोरेनसन के द्वारा खोजा गया था। और यह अम्ल क्षार को सूचक करता है। अगर पीएच मान 7 होता है तो कितना क्या हो जाएगा? उदासीन हो जाएगा। 7 से कम होगा तो अम्लीय हो जाएगा। 7 से अधिक होगा तो क्षारीय हो जाएगा। पीएच मान की खोज सोरेनसन ने कब किए थे? 1909 ईस्वी में किए थे। ठीक है। और मैक्सिमम 0 से लेकर के 14 तक होता है। 0 होगा तो ज्यादा, सबसे ज्यादा अम्लीय 0 होगा। प्रबल अम्लीय 0 है। प्रबल क्षार जो होगा वो हाईएस्ट 14 हो जाएगा क्षार का। बताइए, पीतल जो है वो किसका किसका मिश्रण है? तांबा और जस्ता का हो जाएगा। एल्केन का सामान्य सूत्र क्या होता है? बहुत अच्छा, CnH2n+2 हो जाएगा। और एल्कीन का क्या होता है? CnH2n। अल्कीन सीधे होगा CnH2n, अल्काइन होगा CnH2n-2 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा, अल्कोहल से इथर बनाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है उत्प्रेरक के रूप में? गर्म एल्युमिनियम का उपयोग किया जाता है। अमोनिया गैस बनाने की हैबर विधि में किसका उपयोग करते हैं? लौह चूर्ण का उपयोग करते हैं। और सल्फ्यूरिक अम्ल बनाने की संपर्क विधि में किसका उपयोग करते हैं? प्लेटिनम चूर्ण का उपयोग करते हैं। ठीक है। बताइए, वैसी तत्व जिसकी परमाणु संख्या समान परंतु परमाणु भार जो है भिन्न होते हैं क्या कहलाते हैं? समस्थानिक आइसोटॉप। आइसोटॉप या समस्थानिक कहा जाता है। और ऐसे परमाणु जिसकी परमाणु क्रमांक भिन्न होती है, परमाणु द्रव्यमान एक सान होता है, उसको आइसोबार या संभार कहा जाता है। ठीक है। आगे बताइएगा, नेफ्तालीन या कपूर का जो शुद्ध किया जाता है वो किस विधि द्वारा किया जाता है? ऊर्ध्वपातन विधि द्वारा किया जाता है। ठीक है। साधारण नमक का सूत्र क्या होता है? NaCl हो जाएगा। इसका नाम क्या होता है? सोडियम क्लोराइड हो जाएगा। ठीक है। लूनर कास्टिक किसको कहा जाता है? AgNO3 को कहा जाता है। AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन बताइएगा,
कॉपर का संकेत क्या होता है? सी हो जाता है। विटामिन डी की खोज कौन किए थे? हॉपकिंस। डी हॉपकिंस, सी हॉलकट। सी हॉलकट होगा, डी हॉपकिंस हो जाएगा, इसको ध्यान रखिए। विटामिन का खोज कौन किए थे? फंक के द्वारा किया गया था 1911 में। विटामिन की खोज फंक किए थे 1911 में किए थे, ठीक है। और विटामिन ए का खोज कौन किए थे? मैकुलन के द्वारा खोजा गया था, ठीक है। बताइएगा एड्स जो होता है वो किसके कारण होता है? वायरस के कारण होता है, ठीक है। गलसुक्का और पोलियो रोग होता है, ये किसके कारण होता है? वायरस के कारण नहीं होता। क्षय रोग किसके कारण होता है? क्षय रोग, कुष्ठ रोग, प्लेग, ये सभी जीवाणु के कारण होता है। बैक्टीरिया जीवाणु हो जाएगा। और निद्रा रोग जो होता है या मलेरिया, ये किसके कारण होता है? प्रोटोजोआ के कारण होता है, ठीक है। मलेरिया का दवा जो था वो प्लाज्मोडियम जो था उसका खोज कौन किए थे? लेबरन के द्वारा 1880 में किया गया था, ठीक है। सबसे बड़ी कोशिका किसका होता है? कोशिका तंत्रिका तंत्र की सबसे बड़ी होता है। सबसे बड़ी कोशिका, यहाँ बड़ी लिख दिया, सबसे लंबी होगा। सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका तंत्र का होता है, सबसे बड़ी होगा तो ये शुतुरमुर्ग का अंडा का हो जाएगा। बताइए आरबीसी का कब्रगाह किसे कहा जाता है? प्लीहा को कहा जाता है। आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है? अस्थिमज्जा में होता है, ठीक है। सामान्य मानव में रक्त की मात्रा कितना होता है? रक्त 5 से 6 होता है। और भार का कितना % रक्त होता है? 7% रक्त होता है। 10% दान कर सकता है। जितना दूध मतलब जितना रक्त होता है शरीर में उसका 10% दान कर सकते हैं। जैसे एक ml लेता है, 500 ml रहता है, एक मतलब जो लिया जाता है वो 500 करीब रहता है, उतना ही लिया जाता है लगभग। मानव खोपड़ी में हड्डी की संख्या कितना है? 8 गो हो जाएगा। 8 गो हड्डी है। और मानव शरीर में पसली की संख्या कितना होता है? 12 जोड़ी 24 हो जाएगा, ठीक है। विटामिन डी की कमी से बच्चों में कौन सा रोग होता है? रिकेटस होता है। और वयस्क में विटामिन डी की कमी से ऑस्टियोमलेशिया रोग हो जाता है, ठीक है। मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन है? फीमर हो जाएगा। कहाँ की है? जांघ की। और सबसे छोटी कान की एस्टिपेडियस हो जाएगा, ठीक है। मांसपेशी एवं अस्थि के जोड़ को क्या कहा जाता है? टेंडन कहा जाता है या कंडरा इसको कह सकते हैं। और अस्थि के जोड़ को क्या कहा जाता है? लिंगामेंट या स्नायु हिंदी में कहा जाता है। उसके बाद मानव शरीर का सबसे छोटा ग्रंथि कौन होता है? पिट्यूटरी ग्रंथि होता है। पीयूष ग्रंथि जिसे कहा जाता है, मास्टर ग्रंथि भी इसे कहा जाता है। पीयूष ग्रंथि का भार कितना होता है? 0.6 ग्राम होता है, ठीक है। आज का क्लास यहीं तक रहने देते हैं। धन्यवाद।